हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज में वेलकम करता हूं। फिर मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान से देखेंगे। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कई तरीका से बताऊंगा, 2-3 तरीका से बताऊंगा। ध्यान से देखना है और जो तरीका पसंद में आए, जो समझ में आए उससे करना है, क्योंकि सब लोग को अपना अलग अलग तरीका समझ में आता है। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20 रुपया कम में खरीदा होता तथा 20 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। क्रय मूल्य बताए, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य बताए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे एक्स मानकर बनाते हैं। कैसे, तो देखते हैं। 20% लाभ, यानी 20% का मतलब होता है 1/5, और लाभ का मतलब इसका सीपी है 5 और जो एसपी होगा 5 और 1 कितना होगा 6। ठीक है, अब क्या होगा, सीपी और एसपी, सीपी को 5 मान लेंगे और एसपी को 6 मान लेंगे। ठीक है, अब सीपी का मान निकालना है, यानी 5 का मान निकालना है। अब कह रहा है अगर उसने इसे 20 रुपया कम में खरीदा होता, खरीदता नहीं है, खरीदा होता, इसका मतलब ये होगा 5 इसमें से 20 रुपया कम कर दे, खरीदा होता, तथा 20 रुपया कम में बेचा होता, यानी जो विक्रय मूल्य भी है ये भी 20 रुपया कम होता, तो कह रहा है तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 20% लाभ होता था और अब 30% लाभ का बात यानी दावा कर रहा है। ठीक है ना, तो 20% और अब 30% हो जाएगा, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो 30%। अब 30% का मान कितना होता है, 3/10 होता है। 30/100 होगा तो 3/10 हो जाएगा। जब लाभ की बात होगी तो 10 और 3 कितना, 13/10, यानी 10 सीपी है यहां पर, तो एसपी कितना होगा, 10 और 3 13, यानी एसपी हो जाएगा 13, यानी 13/10 हो जाएगा। तो यहां पर सीपी यानी ऊपर है तो पहले 10 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, बट्टा में यहां पर लिख देंगे 13। ठीक है, अब इसे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 13 से इसमें करेंगे 13×5 = 65A माइनस 13×2 = 26 260 इक्वल 10×6 = 60A माइनस 20×200, ये हो गया। ठीक है, अब ये 65 में से 60 गया तो ये कितना हो जाएगा, 5 है, और ये 260 इधर चला जाएगा तो 260 माइनस 200, तो ये 60 = 5 है, तो ए का मान निकल जाएगा। लेकिन यहां पर सीपी का मान पूछा है, तो सीपी का वैल्यू 5A है, तो फिर करने से आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। इसके आंसर कितना हो जाएगा, इसका सीपी यानी 60 रुपये इसका सीपी हो गया। तो ये तरीका से हम कर सकते हैं। जब मैथ्स नहीं आती है तो प्रैक्टिस करना होता है, तो इसमें दिमाग को फैलाना होता है, तो फैलाना है तो इस तरीका को करना होगा तभी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तब करी जाती है जब मैथ्स आती है तो। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट सीखना है, शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगता है। ठीक है, इस तरीका से हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये तरीका नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं। और ये तीनों तरीका हर जगह लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि देखेंगे। एक और तरीका बता रहा हूं मैं, जैसे इसको क्या कर सकते हैं कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये हुआ कि खरीदा होगा 100 रुपया में, तो भाई 100 रुपया में खरीदा होगा 100%, ये कह सकते हैं इसका सीपी है। तो इसका एसपी कितना होगा, यानी 120% हो गया। जब 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना, तो 100% पर खरीदा होगा और 120% पर बेचा होगा, राइट। अब कह रहा है अगर उसने इसे 20 रुपया कम में खरीदा होता, यानी 20 रुपया कम में खरीदा होता तथा 20 रुपया कम में बेचा होता, यानी 20 रुपया कम में बेचा होता। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा आगे तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता है। 10% अतिरिक्त लाभ का मतलब ये मैंने बता दी कि पहले 20% लाभ होता है और अब कितना, 10 यानी 30%, यानी 30% जब लाभ की बात होती है तो 100 में जोड़ कर लिखते हैं, जब हानि की बात होती है तो 100 में से घटा कर लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी लाभ की बात तो पीछे वाला क्वेश्चन में भी 30 का 136 करे थे, इसमें भी 30 का 136 होगा, तो 30% यानी 130% वही बात हुई। लो समझा देते, 30% मतलब 3/10, तो जोड़ कर लिखते हैं 10 और 3 13/10। अब बात करेंगे
यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 10% अतिरिक्त लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है। अब लाभ कहां होता है, यानी लाभ होता है सीपी पर होता है, लाभ कहां होता है, सीपी पर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे कि 13/10 होगा, तो 13/10 से यहां पर गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, क्योंकि लाभ प्रतिशत भी निकालना होता है, तो लाभ गुने 100/क्रयमूल्य, और हानि प्रतिशत भी होता है, तो हानि गुने 100/क्रयमूल्य। तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे। अब ये 10 यहां चला जाएगा गुणा होके, तो ये हो जाएगा 10 से 1200% माइनस, इससे गुणा फिर होगा 200, अब बराबर 1300%, अब माइनस 13 दूना 26, 260। तो 1300% में से 1200% गया, तो इधर हो जाएगा 100%, और ये 260 में से 200 जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो क्रयमूल्य का मतलब होता है जहां परसेंट की बात होती है, मैंने बताया था कि 100% से जब कम होता है तो उसको लाभ या हानि होता है, जब 100% होता है तो उसे सीपी माना जाता है, जब 100% एबव होता है तो उससे क्या माना जाता है, एसपी माना जाता है। तो यानी 100% हम माने थे सीपी, तो 100% ये क्या हो गया, सीपी, यानी इसका मूल्य कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक इसका तीसरा तरीका बता रहा हूं, उसे भी देख लेंगे और ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तीसरा तरीका इसका होगा, देखिए ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा होना, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये तरीका हर जगह चलेगा, कहीं भी फेल नहीं होगा, ये तरीका मुझे भी अच्छा लगता है। कैसे देखेंगे, 20% लाभ है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं सीपी और यहां लिख देता हूं एसपी, समझेंगे एक बार बढ़िया से। 20% लाभ है तो 20% का मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब 5 सीपीए तो 6 क्या हो गया, एसपी, समझ लेंगे, 5 सीपीए तो 6 एसपी, ठीक है। ये तरीका हर जगह चलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर उसने इसे 20 रुपया कम में खरीदा होता, 20 रुपया कम, ठीक है, बेचा होता, तो उसे 10% अतिरिक्त फायदा होता है, यानी पहले 20% और अब कितना, 30%, यानी 30% फायदा हो गया। तो 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। 3/10 का मतलब पहले 10 और अब कितना हो गया, 13, ये सीपी एसपी सीपी एसपी, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर ऐसे कर देता हूं, अब यहां पर भी 20 रुपया कम है और ये भी 20 रुपया कम है, ये भी 20 रुपया कम, तो यहां 20 लिख देंगे और यहां 20 लिख देंगे, समझ लेंगे, थोड़ा सा एकदम समझेंगे। इस पर एक दो क्वेश्चन और क्लियर करा देता हूं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले इससे अभी नहीं मानेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, देख लेंगे। यहां पर क्या है कि इससे तिरछा गुणा करेंगे तो 13 बच्चे कितना हो गया, 65 हो गया, और इससे गुणा करेंगे तो 10 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। 13 बच्चे 65 और 10 60, तो 65 और 60 का अंतर कितना हो गया, 5, तो यहां 5 लिख देंगे, माने इन दोनों को करने के बाद इसका अंतर कितना है, 5। फिर से समझिए, 13 बच्चे 65, ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा गुणा करने के बाद, और ये 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, 65 और ये 10 कितना हो गया, 60, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखना, इधर और इधर, इन दोनों का तो काम हो गया, अब इसमें चेक करेंगे तो कितना, 20 जहां 200, इसका कितना है 200, और 13 दूना 26, 260, बहुत अच्छा तरीका, थोड़ा सा और लगेगा लेकिन बढ़िया। 20 जहां 200 और 13 दूना 26 यानी 260, तो दोनों का अंतर कितना है, 60 है, यानी 260 में से 200 गया, 60 हो गया, यही आंसर हो गया, क्योंकि इसका सीपी 5 रेशियो का वैल्यू पूछा और 5 रेशियो का वैल्यू कितना है, 60, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इस पर और दिखा देता हूं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लियर फिर से मैं बता देता हूं, इसी क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए इसी तरीका देखेंगे। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो पहले सीपी 5 है और फिर अब एसपी कितना हो गया, 6 हो गया, बढ़कर 1। फिर कह रहा है अगर उसने 20 रुपया कम में खरीदा होता तथा 20 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता, यानी 30%। 30% का मतलब 3/10, ये 30% की वैल्यू है और ये 20% की वैल्यू है, ठीक है। 3/10 तो पहले 10 और अब कितना हो गया, 3 जुड़ जाएगा 13, ठीक है। अब देखेंगे 13 × 5 = 65 और 10 × 60, 13 × 5 = 65, 10 × 60, दोनों का अंतर कितना है, 5 है। 13 × 5 = 65 और 10 × 60, दोनों का अंतर 60 और 65 का अंतर 5 है। अब क्या करेंगे, यहां भी 20 कम और यहां भी 20 कम, ज्यादा रहता तो और भी लिख देते हैं यहां। अब देखेंगे 20 जहां 200 और 13 दूना 26, तो 260 में से 200 गया, 60 हो गया,
तो 5 रेशियो की वैल्यू यही निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 60, डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन है और दिखा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। और यही तरीका यूज करेंगे, बाकी कोई भी करे आंसर आनी चाहिए। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, 25% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है उससे 20 रुपया कम में खरीदा जाता, 20 रुपया कम में खरीदा जाता और 10 रुपया कम में बेचा जाता। 20 रुपया कम में खरीदा होता जो भी, और 10 रुपया कम में बेचा होता, 10 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 5% अधिक अतिरिक्त, यानी 5% अतिरिक्त लाभ होता, उसका सीपी बताए। ठीक है, क्या बताए, सीपी बताए। क्लियर, वो भी दोनों तरीका चल सकता है और ये भी तरीका चल सकता है। अब जो भी तरीका से करना हो, क्लियर, तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। अगर ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, 25% की वैल्यू लिख देंगे। 25% की वैल्यू कितना हो गया, 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब 4 से कितना हो गया, 5, यहां सीपी हो गया, यहां एसपी। वैल्यू निकालना है 4 रेशियो की, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है फिर अगर उसने 20 रुपया कम में खरीदा, ठीक है, तो 5% अतिरिक्त। अब 5% अतिरिक्त का मतलब पहले 25%, अब कितना हो गया 30%। 30% का मतलब 3/10, यानी पहले 10 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 13। पहले देख लेंगे तिरछा, 13 चौका 52 और 10 पचे 50, 13 चौका 52 और 10 पचे 50, 52 और 50 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। अब संख्या की बात करते हैं, इसमें कह रहे 20 रुपया कम में खरीदा होता, अब 10 रुपया कम में बेचा होता। ठीक है, अब देख लेंगे कैसे होगा। अब करने का तरीका ये होगा कि यहां पर 20 रुपया कम में खरीदा होता, ठीक है, और 10 रुपया कम में बेचा होता। क्लियर हो गया। अब यहां पर कितना हो गया, यहां पर 10 दहिया कितना हो गया 100, 10 दहिया कितना हो गया 100 और 13 दूना 26, 260। तो 13 दूना 26, 260 में से 100 जाएगा तो कितना हो गया, 260 में 100 जाएगा 160। ठीक है, अब यहां पर 2 रेशियो के 160 है तो 4 रेशियो का मान निकालना है इसका, तो 2 से इसमें गुणा करना, चाहे चलो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल देते हैं। 1 रेशियो की वैल्यू 2 का हाफ 1, तो 160 का हाफ 80 हो गया। अब 4 रेशियो की वैल्यू निकालना है तो 80 में 4 से गुणा कर देंगे, कितना होगा 320। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उस तरीके से भी कर सकते हैं, जल्दी में मैं कर देता हूं उसे भी, ये क्लियर हो गया। उस तरीके से भी मैं कर सकता हूं, यहां सीपी को 4A मान लो, मैंने बताया अभी, और एसपी कितना है, एसपी हो जाएगा इसका 5A, और सीपी में कितना कम करना है 20 और एसपी में करना है 10, और ये हो जाएगा 10/13। कर सकते 13 चौका 52A, 52A और 13 दूनी 26, 260 इक्वल टू 50A और माइनस 100। अब देखेंगे 52 में से 50 से गया 2A और इधर जाएगा तो 160 हो जाएगा, 2 से 80 हो जाएगा, A बराबर 80 हो गया। अब इसका मान निकालना है, 4A का मान निकालना है 4A, तो 4 इंटू 80, 8 चौक 32, 320 हो गया। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो जैसे मर्जी इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे, इसके बाद देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर का मिश्रण 80% है। कितना है, 80% है। कुछ मात्रा में इसमें जिंक और मिला दिया जाता है, इससे कॉपर 60% हो जाता है। ठीक है, तो इस मिश्रण में कितना केजी जिंक मिलाया गया, यानी कितना केजी जिंक मिलाया गया, ये पूछा है। सबसे पहले निकालेंगे कि 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर का मिश्रण 80% है, यानी कॉपर है कितना, तो कॉपर इक्वल टू 120 गुणे 80/100, यानी 80% है। 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये कितना हो गया टोटल 96 हो गया। अब कह रहे कुछ मात्रा में इसमें जिंक और मिला दिया जाता है, इससे कॉपर 60% हो जाता है। तो ये जो 60% कॉपर होता है
वही तो है 96 केजी, ठीक है ना। तो 100% निकाल देंगे, टोटल मिश्रण आ जाएगा मिला देने के बाद, तो ये हो जाएगा 96/60 और गुणे 100, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से ये 16 बार में 160 केजी टोटल हो गया, टोटल मिश्रण। अब कह रहा है तो इस मिश्रण में कितना केजी जिंक मिलाया गया, ठीक है, कितना केजी जिंक मिलाया गया, यानी 160 केजी तो मिलाने के बाद हुआ, पहले कितना 120 केजी, तो 120 इसमें से घटा लेंगे, यानी कितना मिलाएगा 40 केजी, यानी इसका आंसर कितना होगा, इस मिश्रण में कितना जिंक मिलाया गया, तो 40 केजी इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसी पे एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है, 200 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर का मिश्रण 60% है, यानी यहां पर कॉपर देखा जाए तो कितना है 60% है, यानी कितना केजी होगा, यानी 200 का 60%, 200 का 60% है, 0 से 0 0 से 0, 20 छका 120 केजी, ठीक है। अब कह रहा है कुछ मात्रा में इसमें जिंक निकाल लिया जाए, कुछ मात्रा में इसमें से जिंक निकाल लिया जाए, इसमें से जिंक निकाल लिया जाए, मैंने निकाल लिया गया। तो बात यह है कि पीछे वाला क्वेश्चन में इसमें दिया था कि मिलाया जाए, इसमें निकाला जाए, यानी यहां पर यह कहना चाह रहा है कि यहां पर जो जिंक है वो कांस्टेंट है, यानी नियत है, उसकी मात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इससे कॉपर जो है 80% हो जाता है, तो जो 80% कॉपर है इसमें उसकी वैल्यू कितना 120 केजी, तो 100% का मान निकाल देंगे, तो 120/80 और गुणे 100, 0 से 0, 8 से कितना 4, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 से कितना 50 बार, कैसे भी काट ले आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया 150 केजी, ठीक है, यानी 150 केजी ये हो गया। अब यहां पर पहले कितना है 200 केजी, क्योंकि निकाला गया है तो ये तो कम है, अब 200 और 150 दोनों का अंतर कितना है, तो 200 माइनस 150 बराबर कितना 50 केजी। अब कह रहा है तो इस मिश्रण में कितना जिंक निकाल लिया गया, मतलब कितना केजी जिंक निकाला गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 50 केजी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा है, ठीक है, इसको पढ़ने में ही 5 मिनट लग जाएगा, लेकिन बस इसे मेन पॉइंट इसको देखना है, मैं पढ़कर भी बताता हूं। जैसे पहले पहला क्वेश्चन देखना है कि एक फूल वाले के पास 200 गुलाब और 180 चमेली के फूल हैं, उससे कहा गया कि वह या तो केवल चमेली या केवल गुलाब की माला बनाए और उसमें उतने ही संख्या में फूल हो। फूलों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वह माला बन सकती है और एक भी फूल शेष नहीं बचे। बस इसमें मेन पॉइंट देखना होता है कि मेन पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें बस ये देखना अधिकतम संख्या। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या या मैक्सिमम नंबर, इसका मतलब इसमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब मात्रा निकालना है। निकालने का कई तरीका है, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से कटाकर चेक कर लो, उसमें जो बड़ी संख्या हो, या एचसीएफ निकाल लो 180 और कितना 180 और 200 का एचसीएफ निकाल दो, इसमें टाइम नहीं लगेगा। 180 से 200 भाग देंगे, 180 हो जाएगा, यहां बचेगा 20, 20 से 180 भाग देंगे, 20 9 180, ये कट गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया 20, यानी भाग देकर तब तक कटाते हैं जब तक कट नहीं जाए और वही एचसीएफ होता है। तो इसके आंसर कितना हो गया 20 हो गया। जहां अधिकतम की बात हो वहां क्या निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है ना। इसमें एचसीएफ एलसीएफ में ज्यादा ट्रिक नहीं निकालना है, क्योंकि ये बेसिक चीजें होती है, बेसिक मजबूत करना होता है, ये नहीं कि इसका भी ट्रिक लगाए तो फिर पेपर के समय सब खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ सिंपल तरीका से निकालेंगे या ऑप्शन में से देखेंगे जो बड़ी से बड़ी संख्या से काट जाए वही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से एचसीएफ निकाल लेंगे, बस इसमें ये देखना है अधिकतम संख्या। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन ये और बड़ा है, इसमें कह रहा है किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई। शिंदे ने कहा कि अगर बुकलेटों को 50 के बंडल में पैक करते हैं तो एक भी बुकलेट बाकी नहीं बचती है। रामदास ने देखा कि अगर उन्हें 70 के, यहां पर 50 है, अब कह रहा 70 के बंडल में बांध दे तो भी कोई बुकलेट बाकी नहीं बचता है। बीजू ने देखा कि जब बुकलेट 20 के बंडलों में बांधी गई
फिर भी बुकलेट नहीं बची। यदि सभी पैकर सही बोल रहे हो तो उस पैकिंग यूनिट में बुकलेटों की अधिकतम संख्या क्या थी? ठीक है ना, इसमें अधिकतम नहीं पूछा होगा, इसमें न्यूनतम होगा। ठीक है, क्योंकि एक अधिकतम है एक न्यूनतम। हाँ, इसमें है न्यूनतम, इस चीजों को ध्यान रखना है, ऐसा कभी नहीं पूछ सकता। इसमें क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम, बस यही देखना है, मैंने बता दिया। अधिकतम में एचसीएफ तो न्यूनतम में क्या होगा? एलसीएम, बस यही टारगेट रखना है। अधिकतम में एचसीएफ और न्यूनतम में एलसीएम। एलसीएम मतलब लॉस। अब कैसे निकालेंगे? तो इसका एलसीएम निकालने के लिए इसको पहले मिटा देता हूं। देख लेना है, इसमें संख्या कितना कितना है? 20 है, एक 50 और एक 70 है। ठीक है ना, 20, 50, 70। कई तरीका है एलसीएम निकालने का, लेकिन सबसे अच्छा जुगाड़ यही है, सिंपल अपना पुराना तरीका। इसे या संख्या भी देखकर हो जाता है, बहुत तरीका है निकालने का। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर 2, 5, 7 है। ठीक है ना, तो 2, 5, 7 हो गया, तो यहां पर 70 हो गया, 70 पे 0 बैठा तो 7, 7। लेकिन सिंपल तरीका से निकालो आराम से। 2 से कितना बार में? 10 बार में। ये कितना बार में? 25 बार में। ये कितना बार में? 35 बार में गया। फिर अब देखेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से तो 35 हो गया। इसमें क्या टाइम वेस्ट होगा? अब गुणा कर लेंगे, 7 पचे 35 दूना 70, 7 पचे 35 यानी 350 दूना 700, यानी 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है ना, फिर से दिखा देता हूं। 2 5 10 दूना 20, 25 100, 7 700। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूनतम संख्या 700 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये बड़ा था, लेकिन बस अधिकतम में एचसीएफ और न्यूनतम में एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट, इसको लिख लेंगे और आगे भी फिर ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।